तुम किसी भी एज में हाइट इंक्रीज कर सकते हो, बट कैसे? क्योंकि हमारी हड्डी बोन चेंज हो सकता है। चेंज होने से मेरा मतलब बोन लंबा हो सकता है। मसाई ट्राइब को देखो, उनकी एवरेज हाइट 6'3" है। वो एक रिचुअल्स फॉलो करते हैं जिसमें वो जंप करते हैं लगातार, जिसके कारण उनकी पाँव की हड्डियाँ लंबी होती है। और यहीं पे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वुल्फ्स लॉ। हड्डियाँ लंबी हो रही है साइंटिफिक रीज़न के वजह से, और उस साइंटिफिक रीज़न का नाम है वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी बिल्डर की बोन हाई डेंसिटी होने में। यह होता है रिपीटेडली वेट लिफ्टिंग हैबिट के कारण। इन 1892 जर्मन सर्जन जूलियस वुल्फ स्टेट्स दैट ए बोन इन ए हेल्दी एनिमल विल अडप्ट टू द लोड्स अंडर व्हिच इट इज़ प्लेस्ड। इसका मतलब अगर तुम बहुत ज़्यादा हेवी वेट लिफ्ट करते हो तो तुम्हारी हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी उस स्ट्रेस को लेने के लिए। हमारी हाइट ग्रोथ होती है स्ट्रेस और स्टिमुलाई के कारण। ये दो तरह के स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल स्ट्रेस और दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेस। ये वीडियो कम्प्लीटली मैकेनिकल स्ट्रेस के ऊपर है। तो वुल्फ्स लॉ को यूज़ करके हाइट कैसे इंक्रीज करें? माइक्रोफ्रैक्चर्स। जब हम लेग के ऊपर सही स्टिमुलाई अप्लाई करते हैं तब लेग वर्टिकली लॉन्गर ग्रो होता है। बट ये कैसे करें? हम जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं वैसे हमारी बोन रिमॉडल होता है। तो अगर तुम लेग में स्ट्रेस दोगे स्ट्रेच होने के लिए तो तुम्हारी लेग ग्रो करेगा। और यहीं पे साइकिलिंग का रोल आता है। एक बार नीदरलैंड को देखो, वहाँ पे सब कितने लंबे लंबे लोग हैं और वहाँ साइकिलिंग बहुत कॉमन है। तो हम साइकिलिंग से हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। जब हम रिपीटेडली साइकिलिंग करते हैं और हमारी लेग स्ट्रेच होती है तो हमारी बोन हड्डी को सिग्नल जाता है रिमॉडल होने का, ताकि आसानी से साइकिलिंग कर सके बाई लेंथनिंग दी लेग। ये कुछ सिमिलर है, जिराफ की गर्दन इतने लंबे है। जिराफ जो है पत्ते खाते हैं जो पेड़ों के ऊपर होते हैं, और इसके कारण जिराफ की हड्डियाँ रिमॉडल हो जाती है और इसलिए जिराफ की गर्दन और लिम्ब इतने लंबे लंबे हैं। यही है वुल्फ्स लॉ। अब साइकिलिंग से हाइट कैसे इंक्रीज करोगे? सिंपल है, साइकिल की सीट को इंक्रीज करो। जब तुम साइकिलिंग कर रहे हो तो देखना कि तुम्हारी लेग सीधा और स्ट्रेच हो। साइकिल की सीट को ऊंचा कर दो और हर एक हफ्ते में सीट थोड़ा ऊंचा कर दो ताकि तुम्हारे बोन को लॉन्गर होने का रीज़न मिले। इसे कंसिस्टेंटली करो और 3 से 4 महीने में तुम्हें डिफरेंस दिखने को मिलेगा। एक स्टडी करा गया था कि साइकिल की सैडल को इंक्रीज करने से क्या होता है। ये स्टडी दिखाता है सैडल हाइट इंक्रीज करने से हमारी जॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाता है, मेनली हिप, नी एंड एंकल। दूसरा चीज़ नोटिस किया गया, साइकिलिंग करते टाइम हमारी मसल स्ट्रेच हो जाता है। जब मसल स्ट्रेच हो जाता है तो वो ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल शेप में आ जाता है, और जब एक लंबे टाइम के लिए लेग में टेंशन अप्लाई किया जाता है तो मसल लॉन्गर हो जाता है ताकि स्ट्रेच पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में जा सके, विच इज़ नोन एज द एडेप्टिव रिमॉडलिंग ऑफ द मसल। साइकिलिंग कंसिस्टेंटली तुम्हारी हाइट को इंक्रीज कर सकता है बाई लेंथनिंग फीमर एंड शिन बोन। दूसरा तरीका और सबसे इफेक्टिव है माइक्रोफ्रैक्चर्स। जब हड्डियाँ माइक्रोफ्रैक्चर और डैमेज होता है तब बोन ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर होता है। यही रीज़न के वजह से मसाई ट्राइब इतने लंबे हैं। वो जंप करते हैं जो माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट करके उनकी शिन बोन ग्रो बैक बिगर एंड लॉन्गर होता है। सिर्फ जंपिंग ही तुम्हें बेस्ट रिजल्ट नहीं देगा, तुम्हें इसके साथ बोन को स्ट्रेच करना पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन। तुमने लेग में माइक्रोफ्रैक्चर्स क्रिएट करा और अब तुम्हारे शिन बोन लंबा होगा, बट तुम खड़े हो। माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट करने के बाद अगर खड़े होगे तो तुम्हारे पूरी बॉडी की वेट लेग पर पड़ेगा, जिससे बोन वाइडर होगा, लॉन्गर नहीं। वर्टिकली लॉन्गर करने के लिए तुम्हें माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट करने के बाद बिल्कुल भी फोर्स अप्लाई नहीं करना है लेग पर, और लेग को स्ट्रेच करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखो, रात को सोने से पहले जंपिंग करो, 15 मिनट तक जंपिंग करो और थोड़ा रेस्ट लेकर फिर से 15 मिनट जंपिंग करो। यानी 15 मिनट करके जंपिंग करो और थोड़ा रेस्ट लेकर फिर से जंपिंग करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पाँव में माइक्रोफ्रैक्चर क्रिएट हो। उसके बाद तुम अपने पाँव में एंकल वेट लगाओ और किसी ऊंचे जगह पर अपने पाँव को लटकने दो। बेड में बैठो और पाँव में एंकल वेट लगाकर पाँव को लटकाओ। ये 1 घंटे तक करना ताकि तुम्हारे जो शिन बोन है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। उसके बाद सीधा सो जाओ, बिल्कुल भी खड़ा मत होना। जब 8-9 घंटे सोओगे तो लेग रिकवर हो जाएगा और एक लंबे टाइम तक लेग पे फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जिसके कारण बोन वर्टिकली लॉन्गर होगा।
अब सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेस से हाइट नहीं बढ़ने वाला, हार्मोनल स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और IGF-1 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। IGF-1 को कैसे इंक्रीज़ करोगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाई है, उसे भी देख लेना। एक बात याद रखो, अगर IGF-1 तुम्हारा लो होगा तो तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी बढ़ने नहीं वाला, इसलिए IGF-1 को इंक्रीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है, उसे देख लेना। तो चलो वीडियो का यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सी यू सून, टेक केयर।